भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को पवित्र एकादशी, पुत्रदा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान श्री गोपाल कृष्ण का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें, निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहें। आज हम आपको पुत्रदा एकादशी, पवित्र एकादशी की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करके पुण्य लाभ भी प्राप्त करिएगा, क्योंकि जब हम प्रभु की महिमाओं का श्रवण करते हैं, भगवान की कथाओं का श्रवण करते हैं और औरों को भी श्रवण करवाते हैं, तो इससे प्रभु को परम प्रसन्नता प्राप्त होती है और हमें पुण्य फल की प्राप्ति भी होती है। तो आज हम आपको पुत्रदा एकादशी, पवित्र एकादशी की कथा सुनाने जा रहे हैं और इस कथा के पहले हम आपको बता दें कि आपको इस एकादशी का व्रत किस प्रकार से करना चाहिए और इस एकादशी के व्रत के महत्वपूर्ण नियम कौन कौन से रहेंगे। पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास आता है, पुरुषोत्तम मास आता है, उस वर्ष 26 एकादशी होती है। यानी कुल मिलाकर के पूरे वर्ष में 24 एकादशी और अधिक मास आने पर 26 एकादशी हो जाती है। प्रत्येक माह में 2 बार एकादशी आती है और सभी एकादशियों का हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में भिन्न भिन्न महत्व बताया गया है। भविष्य पुराण में श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसे पवित्र एकादशी के नाम से बताया गया है तथा इसे पुत्रदा एकादशी भी कहा गया है। यह एकादशी पाप नाशिनी एकादशी होती है और इस एकादशी का जो मनुष्य व्रत करता है उसके कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसके पुण्यों का उदय होता है तथा उसे जीवन में सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। क्योंकि इसका नाम पुत्रदा एकादशी है, तो यह एकादशी संतान को देने वाली है और संतान की उन्नति तथा प्रगति प्राप्त करवाने वाली एकादशी मानी गई है। अगर आपके घर में पुत्र की प्राप्ति नहीं हो पाई है तो आपको पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए और इस दिन भगवान बाल गोपाल का पूजन करके उनको माखन मिश्री का नैवेद्यम अर्पण करके उनसे प्रार्थना करनी चाहिए, तो निश्चित तौर से आपके घर में पुत्र प्राप्ति हो सकेगी। और जो भक्तजन, माताएं, बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको इस बार 8 अगस्त 2022 सोमवार के दिन एकादशी का व्रत करना है और एकादशी का व्रत 10वीं से लेकर के द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन किया जाता है। यानी 7 अगस्त 2022 रविवार के दिन 10वीं तिथि के नियमों का पालन करना है और 7 अगस्त की रात्रि 11:50 से एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी, जो कि अगले दिन यानी 8 अगस्त 2022 सोमवार को रात्रि 9 बजे एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। और एकादशी व्रत का पारणा जो किया जाता है वो भी शुभ मुहूर्त, शुभ समय में ही किया जाता है। तो 9 अगस्त 2022 मंगलवार के दिन सुबह 5:46 से लेकर के 8:46 तक आपको इस एकादशी व्रत का पारणा कर लेना चाहिए। 10वीं के दिन पराय अन्न का भोजन नहीं करना चाहिए, एक समय भोजन करना चाहिए। मसूर की दाल, लहसुन, प्याज का उपयोग भी इस दिन भोजन में नहीं करना चाहिए। 10वीं के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। 10वीं के दिन शहद नहीं खाना चाहिए। 10वीं के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए और एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठे, ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4:30 से लेकर के 5:30 के मध्य स्नान कर लेवे और उसके बाद नित्य का पूजन अर्चन करे। सूर्य भगवान को जल अर्पित करे, तुलसी माता का पूजन करे, गौ माता का पूजन करे और हाथ में जल, तुलसी जी का पत्ता, एक सुपारी, पीला पुष्प, कुछ दक्षिणा और चावल के स्थान पर, क्योंकि इस दिन चावल का उपयोग पूजन तथा फलाहार भोजन इत्यादि में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आपके घर में एकादशी का व्रत नहीं भी होता है तो भी आपको इस दिन चावल अपने घर में नहीं बनाना चाहिए।
संकल्प धारण करने के लिए हाथ की मुद्रा को इस प्रकार किया जाता है और हाथ के मध्य भाग में जल रखे, तुलसी जी का पत्ता रखे, सुपारी रखे, पीला पुष्प रखे, अक्षत के स्थान पर जव अथवा तिल आपको इसमें रख लेना चाहिए और 3 बार आपको बोलना है ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। ओम तिथिर्विष्णु स्थावरो नक्षत्रम विष्णुरेव च योगश्चौकर्णम विष्णु सर्वं विष्णुमयं जगत। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोर आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोहि द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेतवारः कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भूर्लोके भारतवर्षे भरतखंडे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मवर्तैक देशे अवंतिकायां विशाला क्षेत्रे मध्य प्रदेशे भोपाल मंडलांतर्गते भोपाल नाम्नि नगरे सम्मत 2079 मासानां मासे पुण्य पवित्र मासे श्रावण मासे शुभैः शुक्ल पक्षैः अद्याय एकादश्यायां पुण्यतिथ्योः सोमवासरान्वितायां महा अद्य दिवसैः ज्येष्ठा दिवस नक्षत्रे वृश्चिक राशि स्थे श्री चंद्रैः, मीन राशि स्थे श्री देवराज गुरोः, कर्क राशि स्थे श्री सूर्यैः, शेषेषु ग्रहेषु यथा यथम राशि स्थान स्थितसु एवं ग्रह गुणगण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्यतिथोः। आप सभी बोलिएगा मम आत्मनः, अपने नाम और गोत्र का उच्चारण कर लीजिएगा। श्रुति स्मृति प्रणोक्त वैदोक्त फल प्राप्त्यर्थम संकल्पित कामना संसिद्ध्यर्थम लोके सभायां राजद्वारे व्यापारे कृषि कार्ये सेवा कार्ये यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम इह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुर्तोपशमनार्थम आदिदेविक आदिभौतिक आध्यात्मिक त्रिविध तापोपशमनार्थम वात पित्त कफ जन दोष परिहारार्थम आदित्याद्यावाहित नवग्रह देवताः प्रसन्नार्थम सर्व देवताः प्रसन्नार्थम भगवते श्री लक्ष्मी नारायण देवताः प्रसन्नार्थम मम समस्त दुरित क्षय पूर्वकम श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम श्रावण शुक्लैक एकादशी व्रत महम करिष्ये। इस प्रकार प्रभु के सामने संकल्प आपको अर्पण कर देना चाहिए। हाथ जोड़ करके प्रभु से निवेदन करें, प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आज हम पुत्रदा पवित्र एकादशी का व्रत करने जा रहे हैं, आप हमें पूरी शक्ति तथा सामर्थ्य प्रदान करें। इस प्रकार आपको एकादशी व्रत संकल्प के साथ आरंभ करना चाहिए। एकादशी के दिन अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस दिन आपको केवल फलाहार का उपयोग ही करना चाहिए। सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध या गाय के दूध से बनी वस्तु मानी जाती है। इसके अलावा फल माने जाते हैं और अन्य जो भी शुद्ध फलाहार की सामग्री है उसका आप उपयोग एकादशी व्रत के फलाहार में कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, फलाहार में कभी भी हल्दी का उपयोग नहीं करना चाहिए और इस दिन आपको लहसुन प्याज मांस मदिरा का उपयोग भी नहीं करना चाहिए। चावल का उपयोग भी घर में बिल्कुल नहीं करना चाहिए और इस दिन आप शुद्ध और पवित्र फलाहार बना करके पहले प्रभु को भोग लगाएं, उसके बाद स्वयं आपको फलाहार ग्रहण करना चाहिए। इस दिन दाढ़ी कटिंग नहीं करवाना चाहिए। शरीर के अंग के कोई भी बाल काटना अथवा कटवाना वर्जित माना जाता है। नाखून नहीं काटना चाहिए। एकादशी के दिन क्रोध नहीं करना चाहिए। वाद विवाद लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सभी के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार आपको करना चाहिए तथा एकादशी के दिन आप तुलसी जी से आज्ञा लेकर के तुलसी जी के पत्ते तोड़ सकते हैं, तुलसी जी का पूजन कर सकते हैं, गौ माता का पूजन कर सकते हैं। गौ माता को आप रोटी खिला सकते हैं या अन्य कोई भी सामग्री जो कि शुद्ध और पवित्र हो वह गौ माता को खिला सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, गौ माता को कभी भी आपको झूठी वस्तु बिल्कुल नहीं खिलाना है और पन्नी में कुछ भी खाने पीने की वस्तु गौ माता को नहीं खिलाना चाहिए, अन्यथा गौ माता पन्नी खा लेगी, उसका दोष आपको लगेगा। और एकादशी के दिन ब्राह्मण के मुखारविंद से कथा अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि कथा ब्राह्मण के मुख से सुनेंगे तो उसका परम पुण्य आपको प्राप्त होगा। ब्रह्म वाक्य जनार्दन, ब्राह्मण के मुख से साक्षात नारायण बोलते हैं और कथा सुनने के बाद अपनी श्रद्धा और भक्ति के अनुसार ब्राह्मण को दक्षिणा अवश्य प्रदान करना चाहिए। साथ ही एकादशी के दिन घर के बड़े बुजुर्ग, सास ससुर, माता पिता या अन्य वरिष्ठ जनों का अपमान अथवा अनादर आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए।
और एकादशी के दिन रात्रि के समय जागरण करना चाहिए। अगले दिन एकादशी व्रत का पारणा आपको करना चाहिए। 9 अगस्त 2022 को व्रत खोलने का यानी पारणा करने का जो समय रहेगा, सुबह 5:46 से लेकर के 8:46 तक आपको व्रत का पारणा कर लेना चाहिए। अगर आपके घर परिवार में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक लग जाता है तो आपको एकादशी व्रत तो करना चाहिए, लेकिन आपको इस दिन पूजन अर्चन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। भगवान का स्पर्श भी सूतक के दौरान नहीं करना चाहिए। और जो माताएं बहनें मासिक धर्म अथवा रजस्वला अवस्था में आ जाती है वो भी व्रत कर सकती है, लेकिन भगवान का स्पर्श तथा पूजन कार्य नहीं कर सकती है। इसके अलावा जो गर्भवती माताएं बहनें होती है वो अगर व्रत करना चाहती है तो अच्छी प्रकार से फलाहार करके व्रत के नियमों का पालन कर सकती है तथा व्रत भी कर सकती है, पूजन भी कर सकती है। एकादशी के दिन वैसे तो भगवान का विशेष पूजन अर्चन करना चाहिए। अगर आपके यहाँ ठाकुर जी का, बाल गोपाल जी का विशेष पूजन होता है तो आप उस परंपरा के अनुसार पूजन करें, अन्यथा एक चौकी के ऊपर पीला कपड़ा बिछा करके भगवान के स्वरूप मूर्ति की स्थापना करके, एक कलश की स्थापना करके भगवान का तथा कलश का आपको पूजन अर्चन करना चाहिए। भगवान की आरती भी आपको उतारना चाहिए और एकादशी के दिन पवित्र स्तोत्रों का पठन पाठन करना चाहिए। इस एकादशी का नाम पवित्रा एकादशी है। इस दिन भगवान को पवित्रा चढ़ाई जाती है। पवित्रा एक प्रकार के धागे से निर्मित होती है और भगवान को पवित्रा जब हम अर्पण करते हैं तो हमारे जन्म जन्मांतर के पाप दोष नष्ट हो जाते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में लिखा हुआ है कि श्रावण शुक्ल पक्ष एकादशी को भगवान को पवित्रा अर्पण किया जाता है। यद्यपि साधारण रूप से बाजार में जो पवित्रा मिलती है वह आप ला करके और उसको शुद्ध और पवित्र करके भगवान को अर्पण कर सकते हैं, लेकिन यदि आप चाहें तो अपने घर में भी सूत के धागे से सौभाग्यवती माताएं बहनें पवित्रा का निर्माण कर सकती है। और हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में लिखा हुआ है कि पवित्रा जो है मणि, रत्न, सोना, चांदी, तांबा, रेशम, सूत, त्रिसर, पद्म सूत्र और कुशा, कांश, मूंज, सन, बलकल, कपास और अन्य प्रकार के रेशम आदि जो है पवित्र वस्तुओं से पवित्रा का निर्माण किया जाता है। और पवित्रा जब हम प्रभु को अर्पण करते हैं तो प्रभु को अत्यधिक प्रसन्नता होती है। तो आप पवित्रा यदि बाजार में मिलता है तो वहां से ला करके आप अपने इष्ट मंत्र का जाप करें। ओम नमो नारायणाय इस महामंत्र का 108 जाप करने का हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में लिखा हुआ है। अगर आप चाहें तो श्री कृष्ण शरणम मम 108 बार बोल करके प्रभु को पवित्रा अर्पण करें और उसके बाद पूजन अर्चन करके उनकी आरती उतारे तथा प्रभु से प्रार्थना करें। इस प्रकार पवित्रा एकादशी के दिन प्रभु को पवित्रा अर्पण की जाती है और पवित्रा जब हम अर्पण करते हैं तो उनको मिश्री का भोग धराया जाता है। पवित्रा के साथ में खड़ी डल्ली वाली मिश्री का नैवेद्यम प्रभु को धराया जाता है। इस प्रकार यदि आप पवित्रा प्रभु को अर्पण करेंगे तो आपके जन्म जन्मांतर के पाप दोष नष्ट हो जाएंगे तथा प्रभु के अलावा अपने जो गुरु होते हैं उनको भी पवित्रा धारण अगले दिन करवाई जाती है। यानी पवित्रा द्वादशी के दिन गुरुओं को पवित्रा धराई जाती है और स्वयं भी पवित्रा धारण करते हैं। इस प्रकार पवित्रा एकादशी के दिन वैष्णव मात्र को पवित्रा धारण अवश्य करना चाहिए। अब हम आपको पवित्रा एकादशी, पुत्रदा एकादशी की कथा सुनाने जा रहे हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। कथा आरंभ करने के पूर्व गुरुदेव की स्तुति करेंगे तथा प्रभु का आवाहन करेंगे ताकि गुरु की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे और भगवान का भरपूर आशीर्वाद निरंतर हमको प्राप्त होता रहे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वरहपीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनककपीशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वैणोर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीतकीर्तिः। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्देन विनिवेशयन्तीं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरभोक्तिकङ्करतले वेणुः करे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावलिं गोपास्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणिं। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका पिता मेरे घनश्याम इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम मेरा बारंबार प्रणाम मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर मन मूरख तू राम भज क्यों चाटे जगधूर। राम कृष्ण दो एक है अंतर नहीं निमेष इनके नयन गंभीर है उनके चपल विशेष। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोल श्री गिरिराज धरण की जय। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। श्री गुरुदेव की जय। लाडले लाल की जय। आज के आनंद की जय। श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी पवित्रा एकादशी की जो कथा हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में लिखी हुई है उसमें बताया हुआ है कि एक समय की बात है राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया तथा उनसे प्रश्न किया कि हे मधुसूदन श्रावण माह के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उस एकादशी का क्या नाम है और इस एकादशी व्रत का क्या विधान है और इस एकादशी का व्रत करने से कौन से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। ये संपूर्ण जानकारी विस्तार पूर्वक मैं आपके श्री मुखारविंद से श्रवण करना चाहता हूं। भगवान श्री कृष्ण बोले कि राजन आपने बड़ा ही उत्तम प्रश्न लोकहित के लिए पूछा है। लोक कल्याण के लिए परोपकार के लिए मैं आज आपको इस एकादशी की कथा का श्रवण करवाने जा रहा हूं और ध्यान पूर्वक मन लगा करके तुम इस एकादशी की कथा का श्रवण करो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्राचीन समय की बात है, द्वापर युग के प्रारंभ का समय था। महिष्मतीपुर में राजा महिजित अपने राज्य का पूरी भली भांति पालन पोषण किया करते थे। उनके घर में कोई भी पुत्र नहीं था, इसलिए वह राज्य उन्हें सुखदायक प्रतीत नहीं होता था। अपनी अवस्था अधिक देख करके उनको बड़ी चिंता हुई, क्योंकि उनकी उम्र अधिक हो चुकी थी और उनके घर में कोई भी पुत्र अभी तक उत्पन्न नहीं हुआ था और पुत्र के बिना सारा संसार अधूरा माना जाता है। पुत्र यदि घर में हो तो सब कुछ अच्छा लगता है और यदि पुत्र नहीं होता है तो बड़ी चिंता होती है।
उनकी उम्र अधिक हो चुकी थी, अभी तक उनके यहां पुत्र का जन्म नहीं हुआ था। उन्होंने प्रजा वर्ग में बैठ करके अपनी व्यथा को प्रजा को सुनाया और कहा कि प्रजाजनों, इस जन्म में मुझसे कोई पातक नहीं हुआ है, अर्थात मेरे द्वारा किसी भी प्रकार का कोई गलत, अनैतिक अथवा पाप कर्म बिल्कुल नहीं हुआ है। मैंने अपने खजाने में अन्याय से कमाया हुआ धन भी जमा नहीं किया है। ब्राह्मणों और देवताओं का धन भी मैंने कभी भी अपहरण नहीं किया है, यानी ब्राह्मणों और देवताओं के धन को मैंने नहीं खाया है। प्रजा का पुत्रवत सदैव मैंने पालन किया है, धर्म से पृथ्वी पर अधिकार जमाया तथा दुष्टों का मैंने सर्वनाश किया। न्याय पूर्वक सदैव मैंने राज्य किया, चाहे वो बंधु हो या पुत्र हो या प्रजा हो, सभी को मैंने समान रूप से न्याय पूर्वक राज्य किया और जिनको दंड देना उपयुक्त समझा उनको दंड भी मैंने दिया। शिष्ट पुरुषों का सदा सम्मान किया और किसी को द्वेष का पात्र नहीं समझा। फिर क्या कारण है जो मेरे घर आज तक पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ है? आप सभी लोग इस बात पर विचार करें। राजा के ये दीन वचन को सुनकर के प्रजा और पुरोहितों के साथ में ब्राह्मणों ने इनके हित का विचार किया और विचार करके सभी एक गहन जंगल की ओर प्रस्थान कर गए। राजा का कल्याण चाहने वाले वे सभी लोग इधर उधर घूम करके ऋषि सेवित आश्रम की तलाश करने लगे। इतने में ही उन्हें मुनि श्रेष्ठ लोमस ऋषि का दर्शन हुआ। लोमस जी धर्म के तत्वज्ञ, संपूर्ण शास्त्रों के विशिष्ट विद्वान, दीर्घायु और महात्मा थे। उनका शरीर लोम से भरा हुआ है। वे ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी है और उनके अंदर कई प्रकार की अद्भुत और विलक्षण शक्तियां विराजित है। लोमस ऋषि का जो शरीर है वो एक एक कल्प बीतने पर उनके शरीर का एक एक लोम विशीर्ण होता है, टूट करके गिरता है, इसलिए उनका नाम लोमस ऋषि हुआ है। वे महामुनि तीनों कालों की समस्त बातों के जानकार है, यानी त्रिकालदर्शी ऋषि है। उन्हें देख करके सब लोगों को बड़ा हर्ष हुआ और उन्हें निकट आया देख करके लोमस ऋषि ने पूछा कि तुम सब लोग यहां पर किस लिए आए हो? अपने आने का कारण मुझे बताओ। तुम लोगों के लिए जो भी हितकर कार्य होगा उसे मैं अवश्य ही करूंगा। प्रजाजनों ने कहा कि हे ऋषिवर, सबसे पहले तो हम आप त्रिकालदर्शी ऋषि को नमन करते हैं, आपको प्रणाम करते हैं। हे ब्राह्मण, इस समय महीजीत नाम वाले जो राजा है उनके यहां कोई पुत्र नहीं है। हम लोग उन्हीं की प्रजा है जिनका उन्होंने पुत्र की भांति सदैव पालन किया है। उन्हें पुत्रहीन देख करके उनके दुख से हम सभी दुखित हैं। हम तपस्या करने का दृढ़ निश्चय करके यहां पर आए हुए हैं। हे द्विजोत्तम, राजा के भाग्य से इस समय हमें आपका दर्शन मिल चुका है और ऐसा कहा गया है कि महापुरुषों के दर्शन से ही मनुष्य के सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। हे महामुने, अब हमें उस उपाय का आप उपदेश दीजिए जिससे हमारे राजा के यहाँ पुत्र की प्राप्ति हो जाए। उनकी बात को सुनकर के महर्षि लोमस 2 घड़ी तक ध्यान मग्न हो गए, उनकी समाधि लग गई। तत्पश्चात राजा के प्राचीन जन्म का वृत्तांत जानकर के उन्होंने कहा कि हे प्रजावृंद सुनो, राजा महीजीत पूर्व जन्म में मनुष्य को चूसने वाला धनहीन एक वैश्य था। वह वैश्य गांव गांव घूम करके व्यापार किया करता था। एक दिन जेठ के शुक्ल पक्ष में दशमी तिथि को जब दोपहर का सूर्य भयंकर तप रहा था और वह गांव की सीमा में एक जलाशय पर पहुंचा तो पानी से भरी हुई बावड़ी देख करके वैश्य ने वहां जल पीने का विचार किया। इतने में ही वहां बछड़े के साथ एक गौ माता भी पहुंच गई। वह प्यास से व्याकुल और तापस से पीड़ित थी, अतः बावड़ी में जाकर के जल पीने लगी। वैश्य ने पानी पीती गौ माता को और उसके बछड़े को वहां से हटा दिया और स्वयं वह पानी पीने लगा। उसी पाप कर्म के कारण यह राजा इस जन्म में पुत्रहीन होया है। किसी जन्म के पुण्य से इन्हें अकंटक राज्य की प्राप्ति हुई है। प्रजाजनों ने कहा कि हे महामुने, पुराणों में सुना है कि प्रायश्चित रूप से पुण्य से पाप नष्ट हो जाता है,
यानी कोई भी हमारे द्वारा यदि गलती हो गई है, पाप हो गए हैं, तो उसका प्रायश्चित यदि हम करते हैं तो उससे हमारा पाप नष्ट हो जाता है। और उस पुण्यमयी उपदेश को हमें प्रदान कीजिए जिससे राजा के समस्त पाप नष्ट हो जाए। लोमस ऋषि बोले कि हे प्रजाजनों, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे राजा के यहां पुत्र की प्राप्ति हो, उन्हें संतान का सुख प्राप्त हो, तो तुम्हारे राजा तथा प्रजा जो है श्रावण माह के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है, उस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। उस एकादशी का व्रत करो और वह एकादशी तुम्हारे राजा को मनवांछित फल अवश्य ही प्रदान करेगी। तुम सभी लोग प्रजाजन भी राजा के साथ में उस एकादशी का व्रत करो। और संपूर्ण विधि विधान उनको बताया तथा सभी प्रजाजन लोमस ऋषि को प्रणाम करके वहां से चल दिए तथा राजा को उन्होंने कहा कि लोमस ऋषि ने आज्ञा की है कि आप तथा हम सभी मिलकर के श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत करें। इस व्रत को करने से आपके यहां पुत्र की प्राप्ति अवश्य ही होगी। राजा ने प्रजाजनों की बात को मान लिया और विधि विधान से उन्होंने श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और प्रजाजनों ने भी राजा की मनोकामना सिद्ध करने के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत किया तथा समस्त पुण्य उन्होंने राजा को प्रदान किया। इस पुण्य के प्रताप से राजा की जो रानी थी वह गर्भवती हो गई और ठीक 9 माह व्यतीत होने के बाद 10वें महीने में एक सुंदर बलवान गुणवान ज्ञानवान पुत्र की उनके यहां प्राप्ति हुई और वह बड़ा हुआ, राजकुमार हुआ। राजा ने बहुत सारा सुख भोगा। उस पुत्र के बड़े होने पर वह पुत्र उस राज्य का उत्तराधिकारी बन गया और राजा स्वयं जंगल में जाकर के भगवान की भक्ति को प्राप्त करके वैकुंठ लोक को चला गया। जो कोई भी इस पुत्रदा एकादशी की कथा का श्रवण करता है उसके यहां निश्चय ही पुत्र की प्राप्ति होती है और उसके जीवन की समस्त मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होती है। इस महात्म को, इस कथा को सुनने वाला और सुनाने वाला दोनों ही जो है समस्त सुखों को प्राप्त करके और वैकुंठ लोक को प्राप्त करते हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। भक्तजनों, माताओं, बहनों, अगर आप पुत्रदा एकादशी, पवित्रा एकादशी की कथा के निमित्त नगद राशि दक्षिणा स्वरूप हमें प्रदान करना चाहते हैं, गौ सेवा, मंदिर सेवा या फिर एकादशी पुण्य प्राप्त करने हेतु नगद राशि हमें यदि आप प्रदान करना चाहते हैं तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से, अकाउंट नंबर या फिर व्हाट्सएप पेमेंट के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके पुत्रदा पवित्रा एकादशी का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। अब हम सभी मिलकर के भगवान की आरती का गायन करेंगे। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का स्वामी दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे मात पिता तुम मेरे शरण गहूं में किसकी स्वामी शरण गहूं में किसकी
तुम बिना और न दूजा, प्रभु बिना और न दूजा, आस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतरयामी, स्वामी तुम अंतरयामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं सेवक तुम स्वामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलहूं दयामय, किस विध मिलहूं दयामय, तुमको मैं सुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम रक्षक मेरे, स्वामी तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। पूर्ण ब्रह्म की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, जपत हर हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। प्रभु जय जगदीश हरे, मोहन जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, बंसी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदय अरविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। मंदार मालांकुलितालकाये कपाल मालांकित शेखराये दिव्यांबराये दिगंबराये नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आरार्तिक्यम समर्पयामि। नमो नमः। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब हम सभी मिलकर के प्रभु को मंत्र पुष्पांजलि समर्पण करेंगे। हरि ओम यज्ञेन यज्ञमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेह न कम महिमानः सचंत्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसय्य साहिने नमो वयम्बे श्रवणाय कुर्महे। समे कामान काम कामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु। कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराजमाधिपत्यमय्यं समन्त पर्यायै स्यात् सार्वभौमः सर्वायुषान्तार्धा परार्धात् पृथिव्यै समुद्र पर्यन्ताय एकराडति तदप्येष श्लोकोऽभिहितो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसान ग्रहे आविक्षितस्य काम प्रेर्विश्वे देवा सभासदेति। ओम विश्वा तच्चक्षुरुत विश्रुतो मुखो विश्रुतो बाहुरुत विश्वस्पात् संबाहुभ्यां नमति संपतत्रेर्द्यावा भूमिं जनयन् देव एकः। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। आदि शक्ति च विद्महे जगन्माताय धीमहि तन्नो शक्तिः प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। क्लीं कृष्णाय विद्महे दामोदराय धीमहि तन्नो श्री कृष्णः प्रचोदयात्। सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय सवाहनाय सगणाय भगवते श्री कृष्णचंद्राय विंदेषु मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। नमो नमः। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिं मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। नमो नमः। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि विनिश्यन्ति प्रदक्षिणायां पदे पदे। मंत्रहीनं क्रियाहीनं
भावहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यत् पूजितम भयदेव परिपूर्णम तदस्तु मे। आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजांचैव न जानामि। क्षम्य राम परमेश्वर, क्षम्य राम परमेश्वर, क्षम्य राम परमेश्वर। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गिरिराधरण की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, श्री गुसाई जी महाराज की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुरुदेव की जय, लाडले लाल की जय। आज के आनंद की जय, कल के आनंद की जय, परसों के आनंद की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो। आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हर। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। भक्तजनों, माताओं बहनों, आपसे अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने हमारे और आपके YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको निरंतर सबसे पहले प्राप्त हो सकेगी। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।